नमस्कार बंधुओं, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे छोटे छोटे विषयों के एपिसोड को देखा, सराहा, लाइक किया, कमेंट्स भी आए। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि उन कमेंट्स का जवाब आपको यथाशीघ्र दिया जाए। आज का भी विषय बहुत ही छोटा है, लेकिन अक्सर घरों में, अनुष्ठानों में, परिवारों में भगवान जहाँ भी स्थापित हैं, आरती करने का विधान का पालन होता है। बड़े बड़े मंदिरों में या बड़े बड़े देव स्थानों में जहाँ भी है, तो उसमें आरती के अनेक क्रम और अनेक टाइम समय उसका निर्धारित है। सुबह की मंगला आरती, दिन की श्रृंगार आरती, मध्याह्न की भोजन पर्यंत, भोजन के पहले की आरती, फिर शयन आरती, फिर सायंकालीन आरती, और उसी क्रम में रात को शयन आरती संपादित की जाती है। आरती का जो पक्ष है वो विभिन्न तरीक़ों से आरती करने का विधि विधान अपने परंपरा अनुसार चलता आया हुआ है। प्रायः व्यवसायिक संस्थान में भी आदमी भगवान का नित्य जो पूजन करता है, गणेश लक्ष्मी का पूजन करता है, तो वहाँ पे अगरबत्ती या धूप से ही उनकी आरती पूरी की जाती है। पूजन के सबसे अंतिम क्रम में आरती करते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारे पूजन में जो भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, उसको आप विचार के हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और आरती किसी भी देवी देवताओं की द्वारा उतारी गई आरती जो होती है, उसको ग्रहण करने से आप अनेक पुण्य का लाभ होता है और उन देवी देवताओं के शक्ति का आपके ऊपर प्रभाव जीवन में पड़ता है। दीपक से आरती करने की प्रथा है, धूप से आरती करने की प्रथा है, और कर्पूर से आरती करने की प्रथा है। तो ईश्वर की आरती आप कैसे करें, ये भी थोड़ा सा जानने योग्य पक्ष होता है कि हम उनकी आरती कैसे करें। आप जिस भी थाली में किसी दिया इत्यादि में दीपक जला लेते हैं, या आपके पास आरती करने का जो पात्र है उसमें आप जला लेते हैं, उसमें भी विषम संख्या के जो बत्तियां बनाई जाती हैं, जो आरती के अंश रखे जाते हैं, उनमें चाहे एक बत्ती की उससे कीजिए, चाहे 3 बत्ती के क्रम में करिए, चाहे 5 बत्ती के क्रम में करिए, और अधिक से अधिक 7 बत्ती, ये प्रायः गृहस्थ जीवन में या घरों में या छोटे अनुष्ठानों में है। ऐसे तो सहस्त्र बत्तियों से भी भगवत आरती का विधान कहीं कहीं देखने को प्राप्त होता है। दीपक जलाने में आप एक बत्ती से दूसरी बत्ती कदापि न जलाएं। उसके लिए अलग अलग ही, चाहे दिया सलाई है या और कोई ऐसा साधन, उससे अलग अलग ही करके उसको प्रज्वलित या जलाना सही तरीका है। दीपक का जो थाल है या आरती करने का जो पात्र है, सर्वप्रथम दीपक जलाने के बाद उसका भी पूजन आवश्यक होता है। पुष्प द्वारा, रोली अक्षत द्वारा उसका आप पूजन कर लें। पूजन करने के बाद जो भी अपने अधिष्ठित देवता हैं या जिन देवी देवताओं की आप आरती कर रहे हैं, उसमें भगवान के चरणों में 2 बार आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद नाभि के स्थान की कल्पना करते हुए 2 बार वहाँ भी इसको उतारना चाहिए। इसके बाद मुखमंडल में 1 बार आरती घुमाना चाहिए, और फिर 7 बार के क्रम में पूरे विग्रह की आरती आपको उतारनी चाहिए। तो
तो ये एकदम सामान्य सा नियम है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस क्रम में करें। आरती उतारने के बाद उसको किसी पात्र पे रखें, सीधे ज़मीन पे आरती उतारने वाले पात्र को नहीं रखते हैं। इससे पृथ्वी कुपित होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती करने के पश्चात जल के द्वारा उसको चारों तरफ अभिमंत्रित करके वो जल भूमि पे गिरा देना चाहिए। इसके पश्चात जो आरती है वो भगवान को अर्पण करने के दृष्टिकोण से अपने हाथ को आप उस तरफ दिखाएं, जिससे सर्वप्रथम आरती भगवान को प्राप्त हो। और फिर स्वयं आप दोनों हाथों से आरती को 3 बार अपने मस्तक पे आरती उतार के लगानी चाहिए। इसके पश्चात जहाँ भी आप अग्नि का स्पर्श कर लेते हैं तो हाथ धोना आपको आवश्यक होता है आगे की किसी भी क्रियाओं को करने के लिए। आगे की क्रियाओं में पुष्पांजलि होती है, भगवत प्रार्थना होती है, प्रसाद ग्रहण करने का कार्य होता है। तो इन सब के लिए आपका हाथ धोना बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं आरती के क्रम में कई चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसमें शंख में जल भर के भी भगवान की आरती उतारी जाती है। नए वस्त्र से भी भगवान की आरती उतारी जाती है। पुष्प इत्यादि से भी भगवान की आरती उतारी जाती है। ये क्रम थोड़ा सा विस्तृत क्रम है और ये जन सामान्य का के उपयोग में प्रायः ये नहीं देखा जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में या जहाँ विशेष पूजा पद्धति चलती है वहाँ इनका अनुसरण किया जाता है। तो ये तो एक क्रम था कि हम आरती भगवान की कैसे करें उसको बतलाया। और दीपक का जो महत्व होता है, सायंकाल दीपक जलाने के लिए महत्व होता है। देव स्थान में, अपने मंदिर में कोई भी अनुष्ठान पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम दीपक को स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे कर्म के साक्षी होते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। वातावरण में उनके प्रभाव से आपके अंदर अध्यात्म, एकाग्रता और शुद्ध मन चित्त प्राप्त होता है। हमारे यहाँ प्रायः सायंकाल जब दीप जलाते हैं या आधुनिक रूप में लाइट ऑन करते हैं, कृत्रिम बत्ती इत्यादि जलाते हैं, तो उस समय भी हमको दीपक को प्रणाम करना चाहिए। उसके लिए पुराने लोग प्रायः शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। हमारे लिए आप शुभ कीजिए, आरोग्यता को प्रदान कीजिए, हमारे जो शत्रु हैं उनके बुद्धि का विनाश कीजिए। ऐसे कामना के संग दीपक को प्रणाम किया जाता है। तो ये सब परंपराएं हमारी अनादिकाल से चली आई हैं और जिनका हमारे जीवन पे कहीं न कहीं उत्तम प्रभाव पड़ता है। और इतना आप जरूर जानें कि जितने क्रम शास्त्रोक्त बनाए गए हैं उनके पीछे एक आधार है जो हमारे और आपके लाभ के हित के लिए ही उनका निर्माण हुआ है। आज इन्हीं बातों के संग हम अपना एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और आपको पुनः धन्यवाद। जय विश्वनाथ।